हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिद्धि योग साधक मंडल के कार्यक्रम में दूसरे दिन योग क्रिया और आध्यात्मिक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। हम कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि ज्ञान योग और कार्य योग से संबंधित जीवन तत्व साधन एवं योग आसन क्रियाओं के माध्यम से हमारी गुरु परंपरा से उपजा ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह विचार हमारे पूज्य गुरुओं योगेश्वर जी, रामलला जी महाराज और अनंत विभूषित चंद्र मोहन जी के माध्यम से सवाई आश्रम के शिष्यों को मिला है। तो उस समय हमारे गुरुदेव यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसी प्रकार से शिविर जैसे हमने रखा है ऐसे ही रखा। तो 1978 से बीच में गैप हो गया। अब हम पिछले 4 वर्ष से बराबर दोबारा यहाँ पर आना शुरू किया। इसका लक्ष्य हमारा यह है, सबसे पहला हम लोग सुबह अपना 1 घंटा मेडिटेशन कराते हैं। आपकी जिसकी जैसी इच्छा हो, जो भगवान आपको अच्छा लगता है, चाहे निराकार की करो, चाहे साकार की करो, चाहे गुरु की करो, किसी देवता की करो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मेडिटेशन करना है, 1 घंटा वो करते हैं। इसके बाद हम योगासन कराते हैं जो शास्त्रीय है, जो पहले से ही प्रचलित में, उसको हम कराते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निःशुल्क। ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो समाज में लोग नहीं जानते। जैसे नेत्र क्रिया होती है, सुबह कराई थी हमने, नाक में रस्सी डालो, मुँह से निकालो। उनको अस्थमा है, उनको कोई परेशानी है गले के ऊपर की, तो सब दूर हो जाती है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया हुआ है, लेकिन समाज में उसका प्रचलन नहीं है। तो ये सब भी हम लोग कराते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कुछ खटकर्म होते हैं जिनको षटकर्म कहते हैं, तो गले के ऊपर की बीमारियों को दूर करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो वो खटकर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं, वो भी कराते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अध्यात्म का प्रवचन करते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों का क्या संबंध है, जन्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, क्या हम मुक्त भी हो सकते हैं। हमारे वेदों में आया है कि जीव मुक्त हो सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। बंधन क्या है, अज्ञान ही बंधन है, इग्नोरेंस ही बंधन है। हम अज्ञानी हैं, इसलिए हम बंधन में हैं। जिस दिन हम ज्ञानवान हो जाएंगे, उस बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अज्ञान के द्वारा ही हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे दोनों कर्म बंधन के कारण। अच्छे करेंगे तब भी हम फंसेंगे, बुरे करेंगे तो भी फंसेंगे। इसलिए योग कहता है, भाई किसी भी इस प्रकार के कर्म को इच्छा से मत करो, परोपकार की भावना से करो। कोई भी आप कर्म करते हो केवल दूसरे के हित के लिए, हमारा उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। ऐसे परोपकार की भावना से जो किया जाता है वो तो है सत्कर्म, वो तो भगवान की पूजा है। जब हम कोई अपनी इच्छा रखेंगे कि हमारा नाम हो, पैसा मिले, यश मिले, तो ये एक प्रकार से हमने उस कार्य को भुना लिया है, उसको हमने पेमेंट रीपे कर लिया, मतलब हमें उसका लाभ मिल गया, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तो ये प्रतिवर्ष चलता है, 3 दिन हम रखते हैं, कोशिश करते हैं हर वर्ष यहाँ आए आप। तो अभी हम आए हैं, कल उसका समापन है। वैसे हमारा हेड ऑफिस जो है आगरा में, चित्रगुफा सवाई। मंगलवार को 5 बजे से सुबह 7 बजे तक आरती और ध्यान योग क्रियाओं को कराते हुए गुरुदेव ने उनके सरलतम प्रयोग समझाए। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।